हम लोग इस अध्याय में देखें 1 से 14। ये चैप्टर जो है ना परमेश्वर का एक बड़ी महान कैरेक्टर को दिखाता है। आपको मालूम है हम लोग इस खास तौर से ये स्टडी को हमने इसलिए आरंभ किया है ताकि जो भी इधर आए इस स्टडी के बाद वो लोग जान लेंगे कि परमेश्वर कौन है, परमेश्वर कैसे काम करता है, परमेश्वर का स्वभाव क्या है, परमेश्वर का कैरेक्टर क्या है, परमेश्वर किस प्रकार से लोगों के साथ वार्तालाप करता है, परमेश्वर किस प्रकार से लोगों का समस्याओं का हल करता है। गॉड को जानना है तो ओल्ड टेस्टमेंट के बिना आप नहीं जान सकते। और ये चैप्टर दिखाता है कि एक गॉड का कैरेक्टर है कि गॉड इज अ गॉड ऑफ इम्पॉसिबल। जो असंभव है, परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। और इस चैप्टर में हम लोग देखते हैं परमेश्वर ने कुछ इतिहास रचा है जो सांसारिक रूप से जो नहीं हो सकता है वो चीज़ परमेश्वर ने करके दिखाया। इसलिए हम लोग को बात जानना है कि हम लोग का परमेश्वर कितना महान है। पर एक चीज़ आप जानिएगा कि विपत्ति आने से पहले परमेश्वर मूसा को बता देता था कि घबराना नहीं, ऐसा एक विपत्ति आने वाला है, ये मेरा महिमा के लिए है। इसमें मैं मिस्र के लोगों को मैं दिखाने जा रहा हूँ कि मैं प्रभु हूँ। पहले आकर के मूसा को बता देता है ताकि मूसा न घबराए और मूसा के लोग भी न घबराएं। तो इसमें आप पढ़ने पर आपको मालूम होगा, इस्राएलियों को आज्ञा दे। अभी परमेश्वर मूसा से बोलता है इस्राएल लोग के साथ क्या करना है। इस्राएलियों को आज्ञा दे कि वे लौटकर मिग्दोल और समुद्र के बीच पैरोहोत और समुख बालस्पोन के सामने अपने डेरे खड़े करें। उसी के सामने समुद्र के तट पर डेरे खड़े करो। तो परमेश्वर पहले से उन लोग को तैयार करता। देखिए समुद्र का तट बहुत लंबा होता है। आप लोग बस कितने लोग समुद्र गए मैं नहीं जान रहा। समुद्र का जो तट होता है उसका जो शोर होता है बहुत लंबा होता है, मील को होता है। तो परमेश्वर को मालूम है कि इजराइल लोग को इस समुद्र में से, इस लाल समुद्र में से कैसे पार करके लेके जाएगा, ये परमेश्वर जानता है। और परमेश्वर को मालूम है कौन जगह से ले जाना सही रहेगा। ये 24 लाख या 30 लाख इजराइल लोग को समुद्र को दोनों तरफ पार करके ले जाना परमेश्वर को मालूम है। और परमेश्वर करेक्ट जगह बताता है। पीरोत में जाकर के खड़ा करो, वहाँ पर जाकर लगाओ, और बल सपोन में जाकर के वहाँ पर डेरा लगाओ। परमेश्वर भी हम लोग के जीवन के अंदर में बहुत सारा चीज़ अगुवाई करता है। जब मैं ट्रेन से आ रहा था चेन्नई में, मैं पूछा परमेश्वर इतना बड़ा, उस समय तो बिहार था, इतना बड़ा बिहार में हम कहाँ जाएंगे। प्रभु ने कहा तुम ट्रेन में चढ़ो, हम बताएंगे कहाँ जाना है। तो ट्रेन में मैं चढ़ के आ रहा था, तो वहाँ पर रास्ता में परमेश्वर हमको दिया, जाओ दुमका जाओ। आई गॉट दैट वॉइस ऑन द वे। हमको वहाँ पर नहीं मिला, चेन्नई में नहीं मिला, पर रास्ता में जब मैं आ रहा था वहाँ मैं आवाज़ सुना कि दुमका जाओ। कितना बड़ा अच्छा। उसी रीति से परमेश्वर हम लोग का हर कदम को अगुवाई करता है। कई बार हम लोग समझ नहीं पाते हैं। आज से 20 साल 25 साल 30 साल पीछे जब देखेंगे कि परमेश्वर ने आपको जिस जगह पर रखा, परमेश्वर ने जो जगह आपको दिया, वो सब परमेश्वर की बड़ी योजना के द्वारा। परमेश्वर को मालूम कि 25-30 साल के बाद क्या होगा, आपका क्या परिस्थिति होगा, इसलिए उस जगह पर परमेश्वर आपको ठहराता है। उसके बाद परमेश्वर कहता है, देखिए तब फिरौन इजरायलियों के विषय में सोचेगा, वे देश के उलझनामे बजे हैं और जंगल में गिर गए हैं। हाँ, क्योंकि फरोन सोचेगा कि इजराइल लोग जाके एक बैबान में जंगल में जाके फंस गया है। तब मैं फिरौन के मन को कठोर कर दूंगा। देखिए परमेश्वर कैसे पहले भी जब बहुत सारा प्लेग लाया, 10 प्लेग लाया, उसमें 9 प्लेग में परमेश्वर पहले मूसा को बोल दिया तुम जाके फरोन को पूछोगे, फरोन हाँ करेगा पर तो उसका दिल को मैं कठोर कर दूंगा। और हर प्लेग के बाद वो सोचेगा वो आपको नहीं छोड़ेगा। ये परमेश्वर की ओर से था। कभी कभी परमेश्वर हम लोगों को तैयार करता है, उसका महिमा के लिए तैयार करता है। कई बार कोई परीक्षा में देता है, पहला बार फेल हो जाता है, दूसरा बार फेल हो जाता है। ये सब का बड़ा योजना रहता है। हाँ, तो जो बल्ब बनाया थॉमस एडिसन, किसी ने कहा कि 1000 बार फेल हुआ, 9099 बार फेल हुआ, 1000 फेल होने के बाद बल्ब बनाया। तो फेल एक हार को नहीं दर्शाता है,
फेल एक कदम और आगे आपका जय के लिए एक कदम और आगे बढ़ाता है। बहुत सारे लोग जब जय आता है, जब परीक्षा आता है और फेल हो जाते हैं तो निराश हो जाते हैं, छोड़ देते हैं, आगे के लिए कुछ नहीं करते। पर तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो जीवन के अंदर में ऊपर नीचा हम लोग के जीवन में आता ही है। ये रतन टाटा, आप जानते हैं, बहुत बड़ा बिजनेस का मालिक था। टाटा अभी भी है, जिंदा है, रतन टाटा। तो उसने लोगों के लिए एक बात बताया कि जीवन के अंदर में जो ऊंचा नीचा आपका होगा, कभी अच्छा होगा, कभी घबराना नहीं। अगर ऊंचा नीचा जा रहा है तो एकदम ठीक है। हाँ, तो जो डॉक्टर लोग और मेडिकल साइंस लोग जानते हैं, जब हम लोग हॉस्पिटल में आईसीयू यूनिट में डाल देते हैं तो हम लोग के बगल में एक मॉनिटर रखा जाता है, टीवी मॉनिटर, देखा आप लोग? एक मॉनिटर रखा जाता है और उसमें से हार्ट वगैरह का सब उसमें लगाया जाता है। और उसमें देखिएगा, उसमें लकीर जाएगा ऊपर नीचे ऐसा, देखा आप लोग? ऊपर नीचे, कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा। अगर ऊपर नीचे जा रहा है ना तो वो अच्छा है, बढ़िया है। पर तो जब लकीर एक सीधा लाइन में चल जाएगा तो इसमें जानता सीधा में जाएगा कदम। तो इसलिए ऊपर नीचे होना अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, परमेश्वर ऐसे ही कराता है। फरून को कठोर कर दिया, कभी छोड़ दिया, कठोर कर दिया, फिर छोड़ दिया, कठोर कर दिया। ये फरून के लिए भी एक शिक्षा है, इजराइल लोग के लिए भी शिक्षा है। पर तो परमेश्वर पहले ही बता दिया कि मैं इस देश को कठोर कर दूँ। और यहाँ पर भी देखिए, परमेश्वर कहता है तब मैं फिरौन के मन को कठोर कर दूंगा। कई बार आप जाएंगे किसी जगह, किसी से कुछ मांगने के लिए जाएंगे तो पहले बोल देगा नहीं है, परमेश्वर ही कठोर कर देगा। फिर आप प्रार्थना करेंगे, उपास करेंगे, फिर जाएंगे, फिर बोलेगा कि नहीं होगा। उसने तीसरा बार जाएंगे तो परमेश्वर तैयार, जब परमेश्वर दिल खोलेगा ना, लिखा हो बाइबल में, राजा का विचार और हृदय परमेश्वर के हाथ में, और वो आपका जब दरवाजा खोलेगा कोई बंद नहीं कर सकेगा। तो परमेश्वर के हाथ में लोगों का हृदय। या परमेश्वर ने कहा उसको मैं कठोर कर दूंगा, वो उनका पीछा करेगा, इजराइल लोग का पीछा करेगा। तब फिरौन और उसकी सारी सेना के द्वारा मेरी महिमा होगी और मिस्र जान लेंगे कि मैं यहोवा का हूँ, और उन्होंने वैसा ही किया। अब देखिए, इजराइल लोग मिस्र में से निकल के आए, बड़ी खुशी से, आनंद से स्तुति करते हुए परमेश्वर का आए। आने के बाद वह जंगल में वहां पर आके देखते हैं कि आगे नहीं जा सकते, लाल समुद्र पड़ा हुआ है। और ये लाल समुद्र जब उनके सामने में आ गया, 24 लाख या 30 लाख लोग जो बताते हैं, तो अब सोचिए ना बाया जा सकता है, दाहिना जा सकेगा, आगे कैसे जाएंगे, उतना बड़ा समुद्र खड़ा है। तो परमेश्वर ने कहा कि फिरौन का मन को मैं कठोर कर दूंगा और वो फिर तुम लोग का पीछा करेगा। तो फिरौन और उसकी सारी सेना के द्वारा मेरी महिमा होगी और मिस्र जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ, और उन्हें वैसा ही किया। तो कई बार हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर जो अलाउ करता है हम लोग के जीवन में, उसका महिमा के लिए, उसका महिमा के लिए लोग हम लोग का विरोध में खड़े हो जाते हैं, उसके बाद हार जाते हैं, तो प्रभु को जानते हैं, हाँ ये प्रभु के लोग। इसलिए कभी कभी प्रभु हम लोग के लिए अलाउ करता है, जैसा इजराइल लोग को पीछा करने के लिए परमेश्वर फरौन को अलाउ कर दिया, ठीक है। उसी प्रकार से शैतान जब पूरा पृथ्वी में घूम रहा था तो परमेश्वर के पास चला गया। तो परमेश्वर पूछा तुम कहाँ से आया? वो घूम घामते हुए हम आया। तो बोला मेरा दास अय्यूब को देखा, एकदम खा रहा है सब। हाँ देखा, तुम चारों तरफ उसका तो बाढ़ बना के रखा है, बाढ़ को हटा दो, हाँ तब देखो आपको श्राप दे के मरेगा। परमेश्वर ने कहा अच्छा ठीक है, प्रयास करके देख लो, और उसका जान नहीं ले सकते। तो उसी प्रकार से देखिए, कई बार हम लोग के जीवन के अंदर बहुत सारे परीक्षाएं आती है, तकलीफ आते हैं। याद रखिए सब में परमेश्वर है। फरून जब अभी इसको मन कर लिया, अभी पीछा करेंगे इनका, परमेश्वर सब जानता है, परमेश्वर ही इसका दिल कठोर कर दिया उसका महिमा के लिए। कई बार हम लोग का दुश्मन आता है तो हम लोग सोचते हैं और दुश्मन क्या करे, कैसे करेगा, क्या करे, चिंता नहीं करना है। परमेश्वर का महिमा के लिए, उसको परमेश्वर का महिमा दिखाने के लिए वो हम लोग के पीछे में आएगा, और उसके बाद में उसको सत्यानाश हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग को चिंता नहीं करना है। जब हम लोग के सामने में समस्या आएगा, कठिनाई आएगा, अब देखिए क्या कहता है। जब मिस्र के राजा को यह समाचार मिला कि वे लोग भाग गए, तब फिरौन और उसके कर्मचारियों का मन उनके विरोध में पलट गया। पलटा कौन? परमेश्वर ही पलटा।
और वे कहने लगे, हमने वो क्या किया है कि इजरायलियों को अपनी सेवकाई से छुटकारा देकर जाने दिया। अभी वो लोग, अभी परमेश्वर का हाथ कठोर कर दिया, इतना मुसीबत हुआ, उनके घर में सब पहलौठा मर गया, जानवर का पहलौठा मर गया। अब वो सोचता है हम लोग बहुत बड़ा गलती कर दिया उनको छोड़कर, अभी मैं बहुत गलती कर दिया छोड़ करके। अब देखिए क्या होता है। तब उसने अपना रथ जुटवाया और अपनी सेना को संग किया। उसने 600 अच्छे से अच्छे रथ वरन मिस्र के सब रथ लिए और उन सबों पर सरदार बैठाया। रथ जो जमाने में लड़ाई के लिए रथ हुआ करता था, रथ में लोग जाया करते थे, उसमें घोड़ा रहता था, आदमी खड़ा रहता था। और लड़ाई आजकल तो पैटर्न टैंक हो गया, क्या क्या हो गया, सब हो गया, जीप हो गया, ट्रक हो गया। उस जमाने में ये रथ ही लड़ाई का काम करता है। तो सोचिए कि 24 लाख इजराइल लोग को मारने के लिए, इनका पीछा करने के लिए 600 अच्छे रथ, जो उसके पास सबसे बढ़िया सबसे मजबूत रथ से चुन लिया और उनके लिए सबको एक एक सरदार उसे बैठा लिया, 600 सरदार। और हाँ, अच्छा ड्राइवर है वो तो सरदार है, 600 उस पर बैठेगा नहीं तो फिर क्या होगा। और आदमी तो पैदल जाने से तो रथ से जा रहा है, वो लोग का पीछे करना है। अब देखिए क्या होता है। पर फिरौन ने, हाँ, और यहोवा ने मिस्र के राजा फिरौन के मन को कठोर कर दिया और उसने इजराइल के पीछा किया, परंतु इजराइल तो बिकट के निकल चल जाते हैं। पर फिरौन ने सब घोड़ों और रथों और सवारों समेत मिस्री सेना ने उनका पीछा करके उन्हें जो पीरोत के पास बलसपोन के सामने समुद्र के तीर पर डेरा डाल पड़े थे जा लिया। अब देखिए क्या होता है। जब फिरौन निकट आया, अब देखिए जब फिरौन निकट आया तब इज़राइल ने आंख उठाकर क्या देखा कि मिस्र हमारे पीछे किए चले और आ रहे हैं, और इज़राइल अत्यंत डर गया और चिल्लाकर यहोवा की दुहाई दी। अब देखिए इतना बड़ा बड़ा मिरेकल देखा मिस्र देश में, परमेश्वर उनके सामने क्या पहलौठा इन लोग का सबका मर गया, परमेश्वर इनको बचा करके मिस्र देश में से निकाल करके लाया। पर तो जब अब देखता है आगे में समुद्र और पीछे में क्या देखा, मिस्र का सेना 600 रथ तोड़ के आ रहा है। जब आंख खोल के वो लोग देखा, इजराइल लोग डर गया, बाइबल में लिखा अत्यंत डर गया और यहोवा की दुहाई किया। कई बार हम लोग के जीवन के अंदर में भी हम लोग बड़े बड़े आश्चर्य कार्य देखते हैं। परमेश्वर ने महान बीमारी से चंगा किया, परमेश्वर ने हम लोग को उद्धार दिया, बहुत सारे कठिनाई से हम लोग को छुटकारा दिया, नौकरी नहीं मिल रहा था नौकरी मिल गया, केस नहीं समाप्त हुआ केस हम लोग का पक्ष में हो गया, बहुत सारा चीज़ में हम लोग जय प्राप्त कर। परंतु जब एक ऐसा समय आता है जब सामने में लाल समुद्र और पीछे में मिस्र का सेना, क्या हालत होता होगा बताइए। बच्चे लोग, बड़े लोग, बुजुर्ग लोग, माँ लोग सब देख रहा है, बाप रे 600 रथ, बड़े बड़े रथ हम लोग के पीछे दौड़ कर आ रहा है। अत्यंत डर गया और चिल्लाकर यहोवा का दुहाई दी। जब मुसीबत का कठिनाई आएगा, परमेश्वर को पुकारना हम लोग का काम है। और परमेश्वर ने उनको मरने के लिए नहीं किया, ये सब उनको बचाने के लिए। परमेश्वर का महिमा दिखाना चाहता था इजराइल मिस्र लोग को, इसलिए परमेश्वर ने ऐसा किया। नहीं तो परमेश्वर क्यों ऐसा करेगा? क्योंकि मिस्र का लोग को ऐसा करेगा जिंदगी में फिर वो लोग नहीं देख पाएगा उसको, ऐसे खत्म कर डालेगा। अब देखिए यहाँ पर, और वे मूसा से कहने लगे, ये इजराइल लोग, और वे मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र के कब्रें न थी जो तूने हमको वहां से मरने के लिए जंगल में ले आया? तूने हमसे ये क्या किया कि हमको मिस्र से निकाला है? अब देखिए कई बार जो होता है ना, हम लोग का लीडर को कभी कभी हम लोग कोसते हैं, अगुआ को हम लोग कोसते हैं। मूसा को सब चीज़ परमेश्वर पहले ही बोल दिया कि मैं फिरौन का हृदय को कठोर करेगा और आपके पीछे में आए, और मैं मेरा महिमा के लिए इसको करने जा रहा हूँ। मूसा से सारी बात बोल दिया, मूसा को मालूम, और मूसा भी इजराइल लोगों को कुछ बताया होगा। और तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वे लोग मूसा को डांटने लगे, कहने लगे
कि मिस्र में कब्र नहीं था कि हम लोग वहां पर गाड़े जाते, अब यहाँ पर लाकर ऐसा मरवाने के लिए हम लोग को निकाल के लाया। एक लीडर बनना बहुत कठिन है। लीडर बनेगा ना, कभी कभी आपके साथ में जो चले लोग हैं, एक समय बहुत आनंद करेगा, बहुत अच्छा लीडर है, बहुत अच्छा लगेगा। जब मुसीबत आ जाएगा ना तब कोसने लगेगा। तब आपका मुझे याद है 27 लोग को मैं अमेरिका ले गया। हम लोग का चर्च का लोग भी और भी लोग थे, चर्च का लोग। यू नो दिस स्टोरी और नॉट, आई डोंट नो। तो अमेरिका में ले गए। अमेरिका में कॉन्फ्रेंस था 4-14 के बीच में काम करने का। सब हम लोग आईवी लोग थे, सारे लोग थे वहाँ पर। और हम लोग को कनाडा जाना था। कनाडा जाने के लिए हम लोग बस का इंतज़ाम सब कुछ कर दिया, मैंने पैसा वगैरह दे दिया। और रात को जिस होटल में हम लोग ठहरे हुए थे, उस होटल में कनाडा होटल में बस ड्राइवर आएगा, हम लोग को बस से ले जाएगा। और वहाँ कनाडा का बस हम लोग का तैयार खड़ा है बस स्टैंड में, और वहाँ हम लोग उस बस में चल जाएंगे, वहाँ से कनाडा जाएंगे। तो हम लोग इंतज़ार कर रहा है। उसको आना था करीब 5:30 बजे। 4 बजे हो गया, 5 बजे हो गया, 6 बजे हो गया, 6:30 बजे हो गया। और हम लोग टेलीफोन लगा रहे, भाई क्या हुआ आपका गाड़ी, अभी तक मेरा बस आया नहीं। वहाँ से हम लोग को कनेक्टिंग पकड़ना है, कनाडा का बस वहाँ खड़ा है। वो बस ड्राइवर सो गया, माफ़ करिए, हम सो गए एकदम। रात भर मैं काम किया, पूरा इधर कॉन्फ्रेंस में मैं सो गया। अरे सो तो गया, और वो लोग भी एयरपोर्ट में बस स्टैंड में बड़ा मजा किया। उसके बाद बस में चढ़ गया, प्रार्थना किया, प्रभु बाइबल में लिखा हुआ है कि तुम्हारा मुंह कभी काला नहीं होगा, परमेश्वर हम लोग कभी शर्मिंदा नहीं करे। तो वो बस से पकड़ करके हम लोग गया ना वहाँ कनाडा, तो वो बस वहीं खड़ा है। हम लोग को वही बस मिल गया, फिर उसी से टूर दे दिया। उसी बस से हम लोग का सारा टूर दिया, और हम लोग बहुत खुशी से इंडिया वापस आए। तो कहने का मतलब ये है कि कभी कभी मुसीबत आता है, कठिनाई आता है, चिंता नहीं करना है, परमेश्वर हम लोग के लिए रास्ता निकालेगा, है ना। और दूसरा, लीडर के ऊपर में, अगुआ के ऊपर में कभी भी निराश नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर और मनुष्य के बीच में है। वो भी हम लोग की तरह आदमी है, उसके ऊपर भी बहुत सारा समस्याएं आती है। अब देखिए, क्या हम तुझसे मिस्र में यही बात नहीं कहते थे? देखिए, ये वहाँ मिस्र में पहले बोलते थे इजराइल लोग, है ना, कि हमको यहीं छोड़ दो, हम लोग यहीं पर गुलामी करेंगे। और जंगल में मरने के लिए मिस्रियों की सेवा करनी अच्छी थी। मिस्र में जाके हम लोग गुलाम में रहना अच्छा था। अभी तुम ला करके हमको बैबान में, जंगल के अंदर में, मिस्र का सेना पूरा आ रहा है रथ लेकर के, हम लोग वहीं पर गुलाम रहते, वहीं पर मिस्र लोग का सेवा करते, बढ़िया। कभी तो ऐसे होता है मनुष्य का जीवन का, जब मुसीबत आता है, कठिनाई आता है। कई बार लोग हमें देखा, माँ को बोलता है, हमको काहे तुम जन्म दिया। कुछ लोग बोलता है, हम ही को वहाँ हॉस्पिटल में छोड़ के आ जाता है, काहे तुम्हारे को लेकर। सुन, बहुत लोग बोलता है, बहुत लोग ये भी बोलता है, हम तुम्हारा बच्चा थोड़ी है, तुम दूसरा कोई हॉस्पिटल में बच्चा लेकर आए। कोसता है, माँ को भी कोसता है कि काहे तुम इस संसार में मुझे लेकर आए। उसी प्रकार से मिस्र के लोग भी, अब देखिए आगे में भी इतना आश्चर्य कार्य देखने के बाद में भी कुड़कुड़ाते थे, मरमरी और दोष लगाते थे। हमेशा जो है उनके अंदर में अविश्वास पैदा होता था। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत। सबसे बड़ा चीज, 365 बार से ज़्यादा बाइबल के अंदर में लिखा हुआ है, डरो मत। हम 365 डेज और 366 डेज, वन लीप ईयर इज इंक्लूडेड इन दैट। यस, बोला डरो मत, परमेश्वर बार बार कहता, बार बार परमेश्वर कहता है डरो मत, डरो मत। तो यहाँ पर मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत। खड़े खड़े, देखिए सबसे बड़ा आयत, इसको याद रखिएगा आपका जीवन भर। खड़े खड़े वे उद्धार का काम देखो। खड़े खड़े, सब मिलके बोलिए, खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो, उनको फिर कभी ना देखोगे। हालेलुया, हालेलुया। जब भी मेरे पर विपत्ति आता है, बहुत कठिनाई आता है, पिछले 2 महीना पहले भी मेरे ऊपर में बहुत बड़ा मुसीबत आया था, प्रभु एक ही चीज़ बोला था मुझे, तुम खड़ा रहो और मेरे छुटकारा को देखो। कोई उपाय नहीं है, उसके साथ मैं कैसे लड़ाई करूँगा, पर मैं खड़ा रहो और देखो मेरा। और परमेश्वर ने इतना बड़ा योजना मेरे लिए किया कि सारा चीज़ को खारिज करवा दिया। तो कहने का मतलब है, कई बार हम लोग को खड़ा रहना है, लड़ाई करने जाएंगे, गाली देने जाएंगे,
वो पत्थर मारा, हम लोग भी पत्थर मारने जाएंगे। कई बार ऐसा ही है, वो थप्पड़ मारेगा तो हम लोग भी थप्पड़ मारने जाएंगे। हाँ, तो ये अच्छा चीज़ नहीं है। जब मैं हॉस्टल में पढ़ता था उस समय यीशु मसीह को मैं नहीं जानता था, तो मेरे 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 माँ बाप हमको अच्छा कपड़ा देते थे। उस समय सब टेरलिन टेरिकॉट कपड़ा ही मैं पहनता था, सुतली कपड़ा मेरे पिताजी नहीं देते थे। तो उसमें एक लड़का वहाँ पर था, वो मेरा सारा कपड़ा चोरी कर लिया हॉस्टल में। और तो उस कपड़ा चोरी करके हमको बहुत तकलीफ हो गया। वो लोग बताया कि यही लड़का चोरी किया। तो बोला अच्छा ठीक है। तो मैं वार्डन को जाके बताया, यहीं आपका रांची का था वो एक तो वार्डन, स्टूअर्ट स्कूल भुवनेश्वर। बोला सर देखिए वो लड़का मेरा सारा पैंट शर्ट चोरी कर लिया। वो बोला कोई बात नहीं है, तुम भी चोरी करके उसका पैंट शर्ट हमको दे दो, हम ले जाके मेरे घर का नौकर को दे दें। हम भी चोरी करके उसको दे दिया वो घर। तो उसी तरीके से ये देखिए, कई बार हम लोग उस तरीके से हम लोग करते हैं, हम लोग बदला लेना चाहते हैं। बदला लेने का काम परमेश्वर का कहता है। हम लोग अगर बदला लेंगे, परमेश्वर अपने हाथ को निकाल देंगे। परमेश्वर के हाथ में छोड़ देना सबसे अच्छा है। और हम लोग ज़्यादा गाली देंगे, झगड़ा करेंगे, झंझट करेंगे, तो उसका जवाब हमको मिल जाएगा। पर यहाँ पर क्या किया, मूसा ने क्या कहा, लोगों से कहा डरो मत, खड़े रहो, उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। और ऐसा करेगा जो मिस्रियों लोग जो आज तुम देख रहे हो उनकी फिर कभी ना देखोगे। जब मैं दुमका में आया, आप लोग को मालूम नहीं है, बहुत लोग मुझे बहुत परेशान किया। करीब 35-37 साल मेरा यहाँ हो गया दुमका में। बहुत तकलीफ दिया। जिसको मैंने मदद किया, जिसको बाहर देश में भेजा, जिसको मैंने पास्टर बनाया, मेरे विरोध में खड़ा हो गया। और कई एक लोग ऐसा, बहुत लोग मेरे विरोध में खड़े। एक आदमी बोला, एक विश्वासी बोला, तुम्हारा मोटरसाइकिल यहाँ से 10 किलोमीटर आगे नहीं जाएगा, हम मीटिंग में आकर के सब तोड़ फाड़ करेंगे। वही मोटरसाइकिल मैंने पता नहीं 1 लाख से ऊपर हम चलाया किलोमीटर, कोई कुछ नहीं हो पाया। तो जितने लोग मेरे विरोध में, दुमका में विरोध में खड़ा रहा, विरोध में काम किया, कई बार मैं और मेरा पत्नी बहुत आंसू बहाया लोगों का ये जो विचार और जो हम लोग के विरोध में किया। पर तो परमेश्वर को धन्यवाद हो, उसमें एक भी नहीं है, या तो मर गया, या तो चला गया, या तो हम लोग का उद्धार पाके हम लोग का मित्र हो गया। 3 चीज़ हुआ, एक मर गया, यहाँ छोड़ के चला गया, तीसरा उद्धार पाके यीशु मसीह ग्रहण करके आज हम लोग का मित्र और अच्छा विश्वास। तो वही परमेश्वर कहता है कि ये सब मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मेरा महिमा हो, और दूसरी बात तुम फिर कभी मिस्र को ना देखोगे। अगर ये नहीं घटना होता, जो घटना होने वाला है, अगर ये नहीं होता तो फरौन को, ये मिस्र के लोग को बार बार ये लोग देखता, जहाँ भी देखता वो लोग उनको तंग करने के लिए आता। परमेश्वर ने कहा चिंता डरो मत, हम ऐसा काम करेंगे जिस मिस्र को आज देख रहे हो रात सा आ रहा है, तुम्हारा कभी जिंदगी में नहीं। हालेलुया। परमेश्वर हम लोग के दुश्मनों को वैसे तरीके से साफ करता है। हम लोग जब लड़ने के लिए जाएंगे तो थोड़ा बहुत लड़ेंगे, हार जाएंगे या जीतेंगे, फिर खड़ा हो जाएगा वो। परमेश्वर के हाथ में छोड़ दिया, हमेशा के लिए साफ करता है। या तो उद्धार पालेगा, उद्धार पाके आपका मित्र हो जाएगा, या तो संसार से चला जाएगा, दोबारा कभी जिंदगी में आप नहीं देखेंगे। हालेलुया। और देखिए यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा। हम लोग का देखिए लड़ाई, दाऊद ने क्या कहा, ये मेरा लड़ाई नहीं है, परमेश्वर का लड़ाई है। जब गोलायत बहुत बड़ा राक्षस जब चैलेंज किया पूरा इजराइल लोग को, कौन आएगा मेरे साथ लड़ने के लिए, इजराइल का सेना सब जाके गुफा में छिप गया। छोटा सा लड़का दाऊद जो परमेश्वर को जानता था, जंगल के अंदर में उसने भालू को खाली हाथ से मारा, और जब भाग उसका बेड़ लेके जा रहा था, उसका मुंह में से बेड़ निकाला और मुंह से फाड़ दिया बिना हथियार का। परमेश्वर का बल को देखा हुआ दाऊद था, वो आके चैलेंज किया, कौन होता है तुम पर जीवित परमेश्वर को चैलेंज करने वाला, आज तुमको परमेश्वर मेरे हवाले करे। और दाऊद ने ये बात कहा, यहोवा मेरे लिए लड़ेगा। एक चीज हम लोग विश्वासी लोग का ये होना चाहिए, जब लोग हम लोग का दुश्मन आता है, चारों तरफ से आता है, मत घबराइए। ये लड़ाई आपका नहीं है, लड़ाई परमेश्वर का है। परमेश्वर उसमें से जीतेगा। बहुत जगह पर मैंने देखा, बहुत सारे जगहों पर लोग मेरे साथ लड़ने के लिए, मेरे साथ मुसीबत करने के लिए आए, परमेश्वर मेरे लिए लड़ा। एक बार सब मिल करके बोला कि बहुत विरोध में खड़ा हो गया 5 भाई लोग,
बहुत विरोध में खड़ा हो गया हमारे विरोध में। एक दिन जेल में गया, देखते 5 का 5 जेल के अंदर में। क्या हो गया? मर्डर केस। तो इसलिए प्रार्थना कहने का मतलब मेरा यही है कि मत घबराइए, खड़ा रह कर परमेश्वर का आश्चर्य कार्य को देखिए। और दूसरा चीज, परमेश्वर कहता है ये लड़ाई तुम्हारा नहीं है, ये लड़ाई मेरा है। आज भी लोग ईसाई लोग के बीच में मेरे विरोध में, परमेश्वर के लोग में विरोध में लोग खड़े होते हैं, मारपीट करते हैं, पास्टर लोग को जान से मार देते हैं, बहुत सारा चीज विरोध करते हैं। तो मत चिंता करिए, ये लड़ाई हम लोग का थोड़ी है, ये लड़ाई किसका है? परमेश्वर का। कभी कभी हम लोग सोचते हैं अरे मेरी लड़ाई मेरे तरफ, मेरे से है। मेरे से नहीं, आपसे नहीं। जब लोग देखेगा कि आप यीशु मसीह ग्रहण किया, यीशु मसीह का प्रचार कर रहा है, लोग आपका बहुत विरोध करेगा, आपको नफरत करेगा, बोलेगा ये ईसाई का कुत्ता है, हो सकता है इसको ईसाई का बाहर देश का धर्म है, ये सब बहुत सारा चीज़ बोलेगा। मत घबराइए, वो लड़ाई आपका नहीं है, लड़ाई परमेश्वर का है। आपको लड़ने का जरूरत नहीं है, परमेश्वर अपने लड़ेगा। हम लोग का परमेश्वर इतना कमज़ोर नहीं है कि हम लोग उसके लिए लड़ना है, वो हम लोग के लिए लड़ेगा। इसलिए मत घबराइए, परमेश्वर हम लोग के 14 था। हम लोग अगले जो बृहस्पतिवार है, मैं कहूँगा कि बहुत ही ये सबसे ऐतिहासिक घटना अगले बृहस्पतिवार को हम लोग देखने जा रहे हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर ने लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया और इस तरह में दीवार जैसा पानी खड़ा हो गया, दीवार जैसा पानी खड़ा हो गया और 24 लाख लोग सोचिए इस समुद्र में से पार किया। और फिर मिस्र लोग का रथ का क्या हुआ वो मैं अगले बृहस्पतिवार को बताऊँ। प्रभु आपका आशीर्वाद।